वैशाली जनपद का एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनसे अभी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इनकी दर्जनों पुस्तक आ चुकी है। डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती एक शिक्षक हैं, एक शिक्षाविद भी हैं बिहार सरकार में, और इसके साथ साथ इनका जो पीछे का पृष्ठभूमि रहा है वह एक रंगकर्मी और एक प्रखर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना माना पहचाना नाम के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इनसे अभी हम बात करते हैं। उनकी कुछ पुस्तकें अभी आई है, मेरे सामने यहाँ है। इस पुस्तक का नाम है स्कूल। इसके बारे में फिर बात करेंगे। हाल ही में आई है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इसके बारे में भी बात करते हैं इनसे। और इसके साथ साथ इनकी जो दूसरी पुस्तक जो बच्चों के लिए आई है, चांद हमारा, जो छोटे मोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो इसको पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले मुखातिब होते हैं सुधांशु जी से और उनसे हम ये अपील करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका स्वागत है हमारे इस दर्शकों के सामने में। आपका वेलकम है, स्वागत है सुधांशु जी। नमस्ते। सबसे पहले तो जनतंत्र की जननी वैशाली की तरफ से हम मानवाधिकार टुडे परिवार को मैं सलाम करता हूं, और ख्वाहिश है मेरी कि मानवाधिकार टुडे पूरी दुनिया में, जो यहाँ की जो मुख्य रूप से हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में जो मानव की जो समस्याएं हैं, मानव के अंदर जो हमेशा ही जो एक विकास, कर्मिक विकास की जो गति रही है, उसके बारे में हमेशा दर्शकों को, खास करके इनकी एक पत्रिका भी आती है मानवाधिकार टुडे, उसके माध्यम से पाठकों को भी उन्हें अवगत कराते रहें। सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अप्रोच किया और लोगों को अपील की कि मानवाधिकार टुडे के लिए, लेकिन अभी खास बातें आपसे करना चाहते हैं। आपकी एक पुस्तक जो आई है स्कूल, ये नई शिक्षा नीति पे आधारित है आपकी ये पुस्तक, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे संक्षेप में कि इस पुस्तक में है क्या पढ़ने के लिए लोग। हाँ, तो ये आदरणीय हमारे प्रखर इस देश के पत्रकार महोदय डॉक्टर शशि साहब ने पूछा है। ये स्कूल किताब जो शिक्षा नीति है शुरू से और आज तक, नई शिक्षा नीति जो आई, तमाम इसमें वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सामने आपका कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको कैसे इसके फलीभूत करेंगे, इसके बारे में भी इस पर चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ इस स्कूल किताब के माध्यम से कैसे हम हिंदी भाषा का जो शिक्षण है कैसे बच्चों के बीच पढ़ाएंगे, उस शिक्षण विधि के बारे में भी चर्चा की गई है। और उसके साथ साथ चूँकि आज का वातावरण है कि बच्चों के बीच में हम खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दें, गतिविधि के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति आई है, प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षण पद्धति आई है। तो हम इस किताब के माध्यम से यह भी बतलाना चाह रहे हैं कि जो कला समेकित शिक्षा, कला को कैसे पाठ्यक्रम से जोड़कर और बच्चों को ये शिक्षण कार्य किया जाए, इसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। उसके साथ साथ ये भी चर्चा की गई है इस स्कूल किताब के माध्यम से कि आज तीसरा वर्ग है, मतलब ये समाज का, मनुष्य जाति का तीसरा वर्ग जो है वो किन्नर वर्ग है। वो किन्नर वर्ग की क्या समस्याएं हैं, उनका शिक्षा कहाँ तक पहुँचा है अभी, और कैसे उस किन्नर समाज को भी एक साथ जोड़कर और मनुष्यता की ओर लाएं, इस पर भी इसमें चर्चा की गई है। और भी ढेर सारी बातें स्कूल किताब में। सुधांशु जी, आपकी जो ये दूसरी पुस्तक आई है चांद हमारा, इसमें बच्चों का बाल गीत का संग्रह है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। जी हाँ, ये मेरी बाल साहित्य की किताब चांद हमारा आई है। चांद हमारा किताब का लोकार्पण दरभंगा में भी हुआ है, और दर्शकों, ये खास करके बाल पाठकों के मांग पर राजस्थान कोटा में भी इसका लोकार्पण किया गया है। वहाँ पे बीसी साहब मौजूद थे, और बहुत सारे जो पूरे देश के जो चर्चित साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, मौजूद थे। और कोटा के श्री मीना अतिथि गृह में किया गया लोकार्पण, जो अहिंसा चौक के नज़दीक है। ये बाल साहित्य चूँकि खास करके बच्चों के लिए है, और बच्चों के
द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, चूँकि बाल साहित्य एक अलग होता है जो उम्र सापेक्ष है। उनके अंदर भाषा का प्रयोग हम ऐसा करेंगे ताकि बच्चे आनंदित होकर और खेल खेल में बच्चे हंसते खेलते गाना गाते हुए और कुछ सीख सकेंगे। इसी उद्देश्य से हमने ये किताब की रचना की है जिसका नाम है चांद हमारा। सुधांशु जी, एक्चुअली है क्या कि आप स्कूल के शिक्षक हैं बिहार सरकार में, आप नई शिक्षा नीति पे भी किताब लिखे हैं, बच्चों के जो बाल गीत हैं उस पर भी पुस्तक आपने लिखा है, लेकिन आपकी जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है पत्रकारिता के क्षेत्र का, आपकी जो ये तीसरी पुस्तक है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इस पुस्तक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? ये चूँकि ये स्कूल ऑफ जर्नलिज्म किताब का लोकार्पण हाजीपुर शहर में भी हुआ है, जो प्रोफेसर पारसनाथ सिंह इस जनतंत्र के बहुत बड़े साहित्यकार थे, शिक्षाविद थे। उन्हीं की याद में कार्यक्रम था मानवाधिकार टुडे कार्यालय में, तो वहाँ पे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का लोकार्पण किया गया था। और पाठकों के मांग पर औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र में भी इसका लोकार्पण हुआ था, उस मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो ये चूँकि आज जो पत्रकारिता है वह बच्चे कैसे सीख सकेंगे, और ख़ास करके अभी 10वीं वर्ग के अंदर बच्चों के अंदर पत्रकारिता विषय पर कुछ चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन बच्चे आज सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। और चूँकि हमने भी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कर रखा है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं बच्चों के अंदर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म किताब के माध्यम से बच्चे पत्रकारिता की ओर बढ़ें और स्वस्थ पत्रकारिता कर सकें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। इसी उद्देश्य से हमने स्कूल ऑफ जर्नलिज्म किताब का रचना किया है, जो खासकर बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और जो बच्चे जर्नलिज्म कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो स्नातकोत्तर कर रहे हों या स्नातक कर रहे हों, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। सुधांशु साहब ने एक बात साफ कर दिया है कि आज के युग में बच्चे भी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जो युग है, इस युग में प्रत्येक व्यक्ति या बच्चा के हाथ में मोबाइल होता है, वो खबरों को शूट करते हैं और सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं झलकियों को कि कैसे प्रस्तुतिकरण उसका हो, उसके लिए इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। पाठकों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए जिनको जर्नलिज्म का ज्ञान लेना है, जानकारी लेनी है कि क्या हमें प्रस्तुत करना है और क्या नहीं।